हाय। ये क्वेश्चन है आईआईटी 2001 का। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये कहता है कि ए कार पी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड towards a carriage of mass 9 kg at rest kept on the rails at a point B as shown in the figure। तो पहले फिगर देखते हैं। तो ये कैरिज है और ये कार है और ये जो है ये कैरिज है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले डायग्राम। तो आप देख सकते हैं कि ये कार है और ये आपका कैरिज है। ये कहा गया है कि कार P इज मूविंग विद a यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड towards the carriage of mass 9 kg kept at rest kept on the rails at a point B। तो ये जो कार है इसकी वेलोसिटी 5√3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये है सी फॉर कार और इसकी वेलोसिटी है 5√3 मीटर पर सेकेंड और ये मान लीजिए T1 है। तो जो टी डैश है ये कैरेज है और इसका जो मास है कैरेज का ये 9 kg है। मान लेते हैं कि ये कैपिटल M है कैरेज का मास। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द हाइट AC इज 120 मीटर। तो ये जो हाइट है ये 120 मीटर है। Cannonballs of 1 kg are fired from the car with an initial velocity 100 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal। तो कैनन बॉल फायर करती है ये कार with a velocity of 100 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal। तो यहां से कैनन बॉल फायर हो रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर। अब the first cannonball is hitting the stationary carriage after a time t naught and it ticked to it। तो पहली जो कैनन बॉल है ये टी नॉट टाइम के बाद स्टेशनरी कैरेज को हिट करती है और उससे स्टिक कर जाती है। तो हमें टी नॉट टाइम बताना है। तो देखें इस बॉल का पाथ कुछ ऐसा होगा तभी ये इसको हिट करेगी।
तो ये एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात है। और अगर हम मान लें कि भाई जहाँ से बॉल फेंकी गई है वो ओरिजिन है, या ऐसा कहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स मान लें और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई मान लें, तो जो कैनन बॉल है जिसका कि मास है 1 kg, कैनन बॉल की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो मान लो यू वाई है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स है। तो यू वाई हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड इंटू sin 30, ये 50 मीटर पर सेकेंड है। और जो यू एक्स है वो हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड इंटू cos 30, एंड दैट इज 50√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50√3 मीटर पर सेकेंड है, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। जो इसका एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जीरो ही होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जी होगा डाउनवर्ड, तो उसको ले सकते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस कैरिज पे आएगी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे होगा, पर इसके डिस्प्लेसमेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, और उसको हम 120 मीटर कह सकते हैं, और ये इसके डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये बात एकदम क्लियर है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो -120 मीटर है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं एफ वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो -120 इज इक्वल टू यू वाई देखिए कितना है 50, और टाइम को ले लेंगे टी नॉट, तो 50 t0 प्लस ए वाई है -10, तो ए वाई बाई टू हो जाएगा -5 इंटू t0 स्क्वायर। तो t0 स्क्वायर -10 t0 -24 इक्वल टू 0। तो t0 -12 इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इंटू t0 + 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे t0 की वैल्यूज दो आएंगी 12 और -2। अब -2 तो अलाउड है नहीं, तो t0 की वैल्यू आ जाएगी 12 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि यहां से जो बॉल प्रोजेक्ट हुई थी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो ऐसे ट्रैवल करते हुए आती है और कैरिज पे गिरती है, और इस प्रोसेस में इसको जो टाइम लगता है वो 12 सेकेंड है। इस प्रोसेस में जो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 120 मीटर है। और यदि कोई पूछे कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि कार और कैरिज के बीच में हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है, तो उसको आप कह सकते हैं 50√3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो
अगर ऐसा पूछा जाए तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि 600√3 मीटर। पर हमसे टी नॉट पूछा गया था और टी नॉट की जो वैल्यू है वो 12 सेकेंड है। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि एट टी नॉट द सेकंड कैनन बॉल इज फायर्ड। Assume that the resistive force between the rails and the carriage is constant। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो भी रिटार्डेशन है तो दैट रिटार्डेशन इज कांस्टेंट एंड इग्नोर द वर्टिकल मोशन ऑफ द कैरिज थ्रू आउट। तो कैरिज का कोई वर्टिकल मोशन नहीं होना है, ये हम इग्नोर कर सकते हैं। इफ द सेकंड बॉल ऑल्सो हिट्स द कैरेज एंड स्टिक टू इट, what will be the horizontal velocity of the carriage just after the second impact। तो पहली वाली बॉल भी कैरेज को हिट करने के बाद उससे स्टिक कर गई थी और दूसरी वाली बॉल भी कैरेज को हिट करने के बाद उससे स्टिक कर जाती है। तो हमको ये बताना है कि सेकंड इम्पैक्ट के बाद, जब सेकंड इम्पैक्ट हो जाएगा तब कैरेज का वेलोसिटी कितना रहेगा। ठीक है जी, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि पहली बार जब वो हिट करेगी तो पहली बार हिट करने के बाद कैरेज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए, जो बॉल आ रही थी वो थी 1 kg की और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 50√3 मीटर पर सेकेंड और ये 9 kg की कैरेज है। अब ये 1 kg प्लस 9 kg मिलके हो गया 10 kg। हिट करने के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v हो गई। हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो 1 × 50√3 प्लस 0 इज 10v। ये हम अप्लाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है ना। अब ऑल्दो कैरेज और रेल्स के बीच में फ्रिक्शन है, लेकिन कॉलिजन के समय हम फ्रिक्शन के इम्पल्स को निगलेक्ट कर सकते हैं और मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो उस बेसिस पर जो वेलोसिटी आएगी पहले कॉलिजन के बाद वो हो जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसको इनिशियल वेलोसिटी मिली है 5√3 मीटर पर सेकेंड की और ये भी 5√3 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रही है जो कार बॉल्स को फेंक रही है। ठीक है जी। अब इसी इंस्टेंट पर दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया। ये डायग्राम फिर से बना लेते हैं इधर। अब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब टाइम की वैल्यू टी नॉट है। तो इस समय पर ये कार यहां पे है और इसने दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट किया। फिर से 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी और ये एंगल 30 डिग्री है। अब ये बात आपको समझनी चाहिए कि मान लीजिए जब टाइम जीरो था, जब टाइम था जीरो तब कार्ट यहां पे थी और जब टाइम टी नॉट है तब कार्ट यहां पे है। ठीक है जी, जो कार है जिससे कैनन बॉल्स आ रही है। तो टी नॉट टाइम में ये कितना डिस्प्लेस हो गई होगी, टी नॉट टाइम में ये कितना डिस्प्लेस हो गई होगी। टी नॉट टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट की वैल्यू 12 सेकेंड।
तो ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 60√3 मीटर। ये कितना हो गया जी, ये 60√3 मीटर हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए ये कैरिज की पोजीशन है जब टाइम था T0। तो आप ये बात समझिए कि जो बॉल टाइम 0 पे एमिट हुई थी वो T0 टाइम पे आकर इसको हिट की थी, और फिर दूसरी बॉल एमिट हुई T0 टाइम पर, इसको भी 120 मीटर ही नीचे आना है। तो इसको भी 120 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा, इसको भी 120 मीटर नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो T0 ही होगा। यानी कि जो सेकंड कॉलिजन होगा, जो सेकंड कॉलिजन होगा वो होगा जब टाइम की वैल्यू होगी T0 प्लस T0 इक्वल टू 2T0। यानी कि जो बॉल T0 टाइम पे प्रोजेक्ट हुई थी, अब वो 2T0 टाइम पे आकर इस कैरेज को यहां पे हिट करेगी। तो अगर इस, क्योंकि बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी वही है, कितनी है 50√3 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट 0 से T0 टाइम में इस कार का हुआ है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट T0 से 2T0 टाइम के बीच में इस कैरेज का हो जाना चाहिए, जिससे कि ये दूसरी वाली जो कैनन बॉल है ये भी इसको हिट कर पाए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि T0 टाइम में कैरेज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 60√3 मीटर है, और T0 की वैल्यू कितनी है, T0 की वैल्यू 12 सेकेंड है। अब मान लेते हैं कि जो रिटार्डेशन था इस कैरेज का वो a रहा था, और इनिशियल वेलोसिटी तो हम जानते ही हैं 5√3। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 60√3 इज इक्वल टू 5√3 इंटू T0 माइनस हाफ a इंटू T0 स्क्वायर। अब T0 की वैल्यू भी 12 है, तो 60√3 इज 5√3 इंटू 12 कितना होगा, 60√3 माइनस a/2 इंटू 12 का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और दिस विल गिव यू कि a का वैल्यू 0 है। अब यदि a का वैल्यू ही 0 है, इसका मतलब जिस कांस्टेंट रेजेक्टिव फोर्स की बात इस क्वेश्चन में हो रही थी, कहीं ना कहीं उसका वैल्यू भी 0 ही है। ठीक है ना। तो दिस कार्ट वॉज मूविंग, दिस कैरिज वॉज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड कॉलिजन जब होगा, जब सेकंड बॉल भी हिट कर देगी, तब क्या होगी इस कैरिज की वेलोसिटी। तो इसके लिए सिंपल सा है कि हिट करने से ठीक पहले इसका मास है 10 kg, और इसकी वेलोसिटी है 5√3 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉल आती है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50√3 मीटर पर सेकेंड है, और इसका मास 1 kg है। ठीक है ना। ये है जस्ट बिफोर सेकंड कॉलिजन। अब मान लीजिए इस कार्ट कैरिज और बॉल का मास कॉलिजन के बाद, जस्ट आफ्टर सेकंड कॉलिजन, अब
दूसरी वाली कैनन बॉल भी इसी में एम्बेडेड हो गई है। तो अब इसका मास कितना हो गया? अब इसका मास हो गया 11 kg, और मान लीजिए अब जस्ट आफ्टर सेकंड कॉलिजन इसकी वेलोसिटी v है। तो एक बार फिर से बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 1 kg इंटू 50√3 मीटर पर सेकेंड प्लस 1 kg इंटू 50√3 मीटर पर सेकेंड, it would be equal to 11 kg into v. Therefore, v is equal to 100√3 by 11 मीटर पर सेकेंड। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 के आसपास, तो ये एक तरह से अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 173.2 मीटर पर सेकेंड बाई 11। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा 15.75 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड कॉलिजन के ठीक बाद में जो कैरेज का वेलोसिटी रहेगा वो 15.75 मीटर पर सेकेंड रहेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो दो मेन कॉन्सेप्ट थे, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा यूज था, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हमने अप्लाई किया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।